नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 4 का पाठ 2 मामा जी ने दिखाया मेला। इस पाठ में एक कंजूस मामा का वर्णन है जो बच्चों को मेला तो घुमा लाता है लेकिन कुछ दिखाता नहीं। चलो पढ़ते हैं हम ये पाठ। इस पाठ में लेखिका की उम्र कोई 8 वर्ष की है। उस वक्त उनके गांव में एक मेला लगता है और बच्चों ने और लेखिका के 2 भाई बहन हैं, हेमंत और सविता। उन दिनों क्या होता है, गांव में मेला लगता है। बच्चों ने कभी मेला देखा नहीं होता, इसलिए उनके लिए मेला शब्द एक रोमांच भरा और जिज्ञासा युक्त शब्द होता है। जिज्ञासा का मतलब कुछ जानने की इच्छा रखने वाला, यानी मेले में होता क्या है, यानी बच्चों के लिए ये नया शब्द होता है। अब बच्चे बोलते हैं मेला तो लगा है लेकिन हमें मेला देखने ले जाएगा कौन? मम्मी है जो घर के काम में बिजी है और पापा जो ऑफिस चले गए। अब बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। उतनी देर में क्या होता है, कहीं से मामा जी आ जाते और मामा जी आते ही बच्चे उछल पड़ते और बच्चे बहुत खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको पता है कि मामा जी आ गए तो मामा जी हमें मेला देखने जरूर ले जाएंगे। बच्चे जाकर मामा जी करते हुए मामा जी से लिपट पड़ते हैं। हेमंत और सविता छोटे होते हैं, मामा जी का कुर्ता पकड़कर लटक जाते हैं और कहते हैं मामा जी हमें मेला देखने ले चलो। मामा जी गुस्से में आ जाते हैं और क्रोधित होते हुए उन्हें कहते हैं नहीं, मैं कोई आपको मेले वेले में नहीं ले जाऊंगा, मैं तो थक गया हूँ, जाकर बैठ जाओ, एक तरफ जाकर बैठ जाओ और पढ़ाई करो। बच्चे बेचारे क्या करें, मामा जी भी डांट देते हैं, एक तरफ जाते हैं और मामा जी को क्या बोलते हैं, हमारे मामा जी तो बिल्कुल खराब है, बिल्कुल खलनायक जैसे, मोटी सी पेट निकाल ली, ठिंगना कद है इनका, सांवला रंग है, बड़ी बड़ी मूछे हैं और सर पर इक्के दुक्के बाल है, बंजर जमीन जैसा इनका सर है। यानी मामा जी में खोट निकालने लगते, कुछ न कुछ नुक्ताचीनी करने लगते, मामा जी को बुरा भला बोलने लगते मन ही मन, और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं और बैठे बैठे उदास मन से कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक तरफ मामा जी बेड पर सो जाते हैं और थोड़ी देर होती है उनको बच्चों पर दया आ जाती है। चलो बच्चे इतना कह ही रहे हैं तो चलो मैं बच्चों को मेले में घुमा लाता हूँ। जाते हैं मामा जी उठकर बच्चों के पास और कहते हैं चलो बच्चों मैं तुम्हें मेला देखने ले जाता हूँ। बच्चे उछल पड़ते और खुश हो जाते हैं और बच्चे मामा जी के कहते खुश होते उछल पड़ते जैसे मामा जी। लेकिन मामा जी कहते हैं मैं आपको मेले में तो ले जाऊंगा लेकिन मेरी एक शर्त है। बच्चे बोलते क्या शर्त है मामा जी आपकी? मामा जी कहते हैं आपको पैदल चलना पड़ेगा क्योंकि जो किराए के पैसे होंगे वो मैं आपको मेले में कुछ चीजें दिला दूंगा। बच्चे कहते हैं हाँ भाई मामा जी आप जैसा कहो वैसा ठीक, क्योंकि बच्चों को ये भी नहीं पता गांव से कितनी दूर मेला लगा है, लेकिन बच्चे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही वो मेला देखने के लिए चल पड़ते हैं, रास्ते में चलते चलते मामा जी उन्हें बताते हैं कि हम पैदल चलते हैं ना, पैदल चलने से हमारा पेट और पैर दोनों ही मजबूत बनते हैं। ऐसे ही बातें करते करते इतनी दूर है फिर भी बच्चे उनके साथ जाते, बातें करते करते बच्चे मेले में पहुंच जाते हैं। जैसे ही बच्चे मेले में पहुंचते हैं तो वो मेले की चकाचौंध को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी मेला देखा ही नहीं था। मेले में रंग बिरंगे कपड़े, बहुत सारी भीड़, इधर औरतें बच्चे आदमी रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, समोसे की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, खिलौने की दुकानें, ये सब देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अब मेला वो घूमने लगते हैं। जैसे ही घूमते हैं एक समोसे वाले की दुकान आती है, वहां पे आते ही हेमंत के मुंह में पानी आ जाता है और हेमंत मामा जी से कह पड़ता है मामा जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मामा जी कहते हैं भूख लगी है, मम्मी ने खाना डाला है ना साथ में, चलो मेले के पीछे एक बगीचा है, पार्क है, उसके अंदर जाकर बैठते हैं और खाना खाते हैं। मामा जी बच्चों को मेले के पीछे पार्क में ले जाते हैं और बिठाते हैं और वहां पर जो मम्मी ने साथ में खाना डाला था बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाते वक्त मामा जी बच्चों को कह रहे हैं कि बच्चों देखो घर का खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से हम बीमार हो जाते हैं और बाहर का खाना खाने से हमें दस्त, हैजा, बुखार
जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन बच्चे सुनने वाले थोड़ी थे, मामा जी तो बोल रहे थे, बच्चे सुन रहे थे, लेकिन बच्चों के मन में क्या चल रहा था, वो समोसे खाने थे, कचौड़ियां खानी थी बच्चों को। तो घर का खाना तो बच्चे रोज खाते थे, लेकिन क्या करे बेचारे, मामा जी ने जैसा कहा वैसा वो कर रहे थे। अब जैसे ही सबने खाना खाया, खाना पूरा हुआ, सब खड़े हुए और मामा जी बोले चलो बच्चों अब क्या करोगे, क्या देखोगे। इतने में बच्चे बोल पड़ते हैं, मामा जी सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे। झूला झूलने की बात करते ही मामा जी कहते हैं इतना बड़ा झूला यदि कहीं बिजली चली गई तो बीच में ही अटक जाओगे, और यदि झूला टूट कर गिर गया तो आपके हाथ पांव टूट जाएंगे। इस प्रकार के बहाने बनाकर मामा जी बच्चों को झूला नहीं झूलाते, झूला झूलने से मना कर देते हैं। वैसे ही जितने में वो सविता मिनी रेल में बैठने की जिद करती है कि मामा जी आप मुझे मिनी रेल में बैठा दीजिए, कोई बात नहीं, झूला नहीं झूलाओगे, मिनी रेल में तो हम गिरेंगे भी नहीं, हमें मिनी रेल में बिठा दीजिए। तो मामा जी कहते मिनी रेल में बैठकर क्या करोगी, तुम रेल में तो रोज बैठती हो, बड़ी रेल में बैठती हो, इस छोटी रेल में बैठकर क्या करोगी। ऐसे करके मामा जी बच्चों को मिनी रेल में भी नहीं बिठाते। अब बच्चे सोच रहे तो मामा जी अब क्या करें, तब बच्चे उसमें से लेखिका बोल पड़ती कोई नहीं मामा जी हमें सर्कस दिखा दो। मामा जी कहते हैं अच्छा ठीक है, आपको सर्कस देखना है, आप इधर खड़े रहो, मैं सर्कस वाले के पास जाकर टिकट के पैसे पूछकर आता हूँ। जैसे ही मामा जी सर्कस के बाहर एक टिकट घर बना होता है, उसके पास जाते हैं और कहते हैं टिकट वाले भैया एक टिकट के कितने रुपए हैं। तो वो कहता है मामा जी एक टिकट के 25 रुपए हैं। अब मामा जी वापस आते हुए, टिकट घर से वापस आते हुए हिसाब लगाते हैं, यदि एक टिकट के 50 रुपए हैं, 25 रुपए हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 टिकट के 100 रुपए, 100 रुपए हो जाएंगे। तो आते हैं बच्चों के पास और कहते हैं बच्चों एक टिकट के 25 रुपए हैं, मैं आपको सर्कस तो दिखा दूं, लेकिन समस्या ये है ये शो रात को 9 बजे छूटेगा, और रात को 9 बजे यहाँ पर बहुत तेज सर्दी होती है और अपनी क्या जम जाएगी, कुल्फी जम जाएगी, हम लोग ठंडे हो जाएंगे, इसलिए हम सर्कस नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार बच्चों को मामा जी सर्कस दिखाने से भी मना कर देते हैं। अब बच्चे घूमते हुए एक दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान घूमते रहते हैं और एक खिलौने वाले की दुकान पर जाकर रुक जाते हैं। अब बच्चे मामा जी से कहते हैं मामा जी ना ही तो आपने हमें झूला झुलाया, ना ही मिनी रेल में बिठाया, ना ही सर्कस दिखाया, आप हमें कम से कम एक एक खिलौना तो दिला दो। मामा जी कहते हैं कोई बात नहीं, सब बच्चे एक एक खिलौना पसंद कर लो। सब बच्चे क्या करते हैं उसमें से एक एक खिलौना पसंद करके खड़े हो जाते हैं। फिर मामा जी पूछते हैं दुकान वाले से, अरे दुकानदार भैया कितने रुपए हुए। वो कहता है मामा जी 130 रुपए हुए। तो मामा जी कहते हैं लूट मचा रखी है क्या तूने, इतने पैसे कोई लेता है क्या, 80 रुपए दे दूंगा। वो कहता है नहीं आएगा। 70 रुपए दे दूंगा, क्या नहीं आएगा। यानी मामा जी उनसे भाव तोल करने लगे। तो उस भैया ने कहा मामा जी लेना है तो लो, वरना आप आगे जा सकते हो। तो मामा जी बच्चों से कहते हैं बच्चे खिलौने वापस रख दो। बच्चे खिलौने भी वापस रख देते हैं। ऐसे दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, तीसरी से चौथी दुकान, मामा जी क्या करते हैं बच्चों को खिलौने दिलाते हैं, भाव तोल करते हैं, लेकिन कुछ भी दिलाते नहीं है। अब बच्चे उदास हो जाते हैं। इतने में लेखिका कहती है मामा जी खूब घूम लिया मेला, अब घर चलो। और मामा जी कहते हैं बच्चों चलो अब घर चलते हैं, क्योंकि घर जाने का समय हो गया, रात हो जाएगी। तो मामा जी चलते हुए कहते हैं बच्चों आपको मेले में मजा आया ना, अब आप ही बताओ। मामा जी ने ना बच्चों को मिठाइयाँ खिलाई, ना खिलौने दिलाए, ना झूला झुलाया, ना सर्कस दिखाया। क्या सही में बच्चों को मजा आया था क्या मेले में जाकर? नहीं आया था ना। क्यों? क्योंकि उनके मामा जी बहुत कंजूस थे। ये हो गया अपना पाठ पूरा। धन्यवाद।